हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 27 एंड इस वीडियो में एक्सरसाइज 27A के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी की, वो हम समझते हैं क्या है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं तो वो क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मीन्स जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उस ऑपरेशन की कोई ना कोई आउटपुट या आउटकम आती है, उसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंट। अब जैसे हमने बॉल को थ्रो किया, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। डाइस को थ्रो किया, वो एक एक्सपेरिमेंट है। कॉइन को टॉस किया, वो एक एक्सपेरिमेंट है। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे उसकी क्या आएगी? आउटकम आएगी। देन हमारे पास सेकेंड इसी के साथ रिलेटेड टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे अब हमने कोई डाइस को थ्रो किया, अब हमें पता है कि हमारे पास या 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा कोई भी आउटकम नहीं आ सकती। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोला जाता है? जिसमें हमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो पता हो, और हमें ये भी पता है कि इसी में से कोई आउटपुट आएगी या आउटकम आएगी। और इसी के साथ ये भी पॉइंट है कि हमें एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता होती, तब हम उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें आउटकम तो पता हो कि क्या क्या आ सकती हैं, ऑप्शंस हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी ऑप्शन आएगी एज अ आउटकम, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जैसे मैंने बताया कि कोई भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आउटकम आती है। अब जितनी भी आउटकम्स हैं उनको क्या बोला जाता है? इवेंट। So what is event? Event is the total possible, or you can say all outcomes of any experiment. तो उसको बोला जाता है इवेंट। इवेंट दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास श्योर इवेंट, दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब श्योर इवेंट का मतलब क्या है? अब जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। सो दीज आर दी श्योर इवेंट्स, इनमें से ही कोई आउटपुट आएगी या आउटकम आएगी। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा? क्या नंबर 7 आ सकता है डाइस के ऊपर जब आप उसको थ्रो करेंगे? नंबर 8 आ सकता है, नंबर 9 आ सकता है। सो दीज आर इम्पॉसिबल इवेंट्स। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो उसमें आउटकम्स आते हैं उनको बोला जाता है श्योर इवेंट्स। जो आउटकम्स नहीं आ सकती हैं दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब हमें इवेंट समझ में आया। अब जितनी ये आउटकम्स आती हैं, एक तो हमारे पास होती हैं टोटल आउटकम्स, एक हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स का मतलब क्या है? अब आपने डाइस को थ्रो किया, टोटल कितनी आउटकम्स आएंगी? 6। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही पॉसिबिलिटी है, तो इनमें से ही कोई ना कोई आउटकम आएगी। तो टोटल आउटकम्स आर 6। अब फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है? अब सपोज कीजिए आप और आपका फ्रेंड जो है, आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं और आपको उसको जीतने के लिए नंबर 1 चाहिए सिर्फ। तो अगर 1 आ गया दैट इज योर फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम वो होती है जो हमें रिक्वायर्ड है आउटकम। अगर वो आ गई तो वो फेवरेबल होगी। और सपोज आपके फ्रेंड को नंबर 6 चाहिए जीतने के लिए, तो उसके लिए फेवरेबल क्या हो गया? 6 हो गया। सो ये कुछ मेन टर्म्स हैं जो प्रोबेबिलिटी में यूज होती हैं।
अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के टर्म में प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने ये देखना है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम आती है उसका कितना चांस है आने का। अगर मैंने डाइस को थ्रो किया तो नंबर 3 आने का क्या चांस है? क्या नंबर 3 आ सकता है? आ सकता है। तो कितने चांसेस हैं उसके आने के? टोटल में से कितने चांस है नंबर 3 के आने के? अगर हम वो फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सो जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उसका एक फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम्स इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल मैंने आपको बताया जैसे आपको सिर्फ 1 नंबर चाहिए तो वो आपके लिए फेवरेबल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं? अगर डाइस की बात करें 6 होती हैं। कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होती हैं? 2, या हेड होगा या टेल होगा। अगर हम कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 52। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। एक और चीज़ जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम PE से डिनोट करते हैं। P फॉर प्रोबेबिलिटी, E स्टैंड्स फॉर इवेंट। इवेंट मीन्स कि वो आउटकम आने के कितने चांसेस हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी 0, इट कैन बी 1, और इन दोनों के बीच में भी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोबेबिलिटी की आ सकती हैं। अब किसी की प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी? जैसे आपने डाइस थ्रो किया, मैंने बोला कि नंबर 9 आ जाए, क्या जब हम डाइस को थ्रो करेंगे कभी नंबर 9 आएगा? नो। तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी? 0 है। सो ये पूरा कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, साथ में और कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले है अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस। एक क्वाइन को टॉस किया गया एक बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी में पहले हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब एक क्वाइन है, एक क्वाइन को जब हम टॉस करेंगे क्या क्या आ सकता है? या हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई? 2। अब हमने निकालना है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब ये जो पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए। आपने जो फेवरेबल आउटकम है वो टोटल आउटकम में से ही निकालना है। कैसे? अब हमें हेड चाहिए। जब मैंने एक बार कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है? अकेला हेड। तो ये क्या आ गया? ओनली 1। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम दैट इज 1 अपॉन टोटल आउटकम 2। तो मतलब अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में बात करूं तो 50% चांस है हेड आने के, 50% चांस होंगे टेल आने के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और 0.5। सेकेंड, अ डाइस इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर? तो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। अब देखिए पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते हैं। अब डाइस को थ्रो किया है एक बार तो क्या क्या आउटकम्स आ सकती है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए? ये 6। टोटल 6 आउटकम्स आ सकती हैं। अब आते हैं फर्स्ट पे, एन ऑड नंबर। हमें अब ऑड नंबर चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगी?
इनमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो कितने हो गए ये टोटल? 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल कितनी है? 6। तो ये आ गया 1/2। सेकेंड इज कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो आपकी सेम ही रहेगी, फेवरेबल आउटकम आपकी चेंज होती जाएगी। अब 1 से लेके 6 तक हमें कॉम्पोजिट नंबर्स देखने हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5। तो टोटल कितने हो गए ये? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6। तो दिस इज 1/2। थर्ड है अ नंबर लेस देन 5। 5 से छोटे नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी? 5 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो टोटल कितनी होगी ये? 4। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम दैट इज 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। सो दिस इज 2/3। नेक्स्ट है अ मल्टीपल ऑफ 3। जब हम डाइस को थ्रो करें ऐसा नंबर आ जाए जो 3 का मल्टीपल है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगी? 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 3 है, 6 है। हमेशा फेवरेबल आउटकम आपने यहीं से निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से ही जो जो केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो ये कितनी आ गई? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2 अपॉन 6 दैट इज 1/3। Question number 3. 2 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 2 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं पहले। अब 2 कॉइन्स है मेरे पास, दोनों को इकट्ठे मैंने टॉस किया। क्या हो सकता है? दोनों पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आए। तो टोटल कितनी आउटकम्स हो गई? 4। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 4। अब आते हैं यहाँ पे, हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एक हेड आना चाहिए, चाहे पहले कॉइन पे आ जाए चाहे दूसरे पे आ जाए। जब एग्जैक्टली लिखा हो तो हमने वही केस लेने हैं। सो फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा? अब यहां से देखिए एक हेड कौन कौन से केस में है? एक ये और एक ये। तो ये आ गया, टेल, हेड आ गया। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई? 2। या पहले पे हेड आ जाएगा या दूसरे कॉइन पे हेड आ जाएगा। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 4। ये आ गई 1/2। सेकेंड इज एट लीस्ट 1 टेल। ये वाला और ये वाला एट मोस्ट वाला, ये केस इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। एट लीस्ट कम से कम एक टेल तो आनी चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम क्या आएगी? आप बोलेंगे कि कम से कम एक टेल है, तो ये और ये तो आ गए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा केस भी होगा। इसने बोला है एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। तो इसमें हमारा ये वाला केस भी आएगा, दोनों पे टेल। तो इस केस में आपने ये वाला केस साथ में लेना है कि मैक्सिमम टेल भी आपने इंक्लूड करनी है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई? 3। कम से कम एक टेल हो, तो इसमें भी कम से कम एक टेल है, इसमें भी कम से कम एक टेल है, इसमें भी कम से कम एक टेल तो है ही है। चाहे फर्स्ट पे ले लीजिए, चाहे सेकंड पे ले लीजिए, चाहे दोनों पे टेल आ जाए, तो एक टेल तो आई ना। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/4। थर्ड केस इज नो टेल।
अब हमें कोई टेल नहीं चाहिए, तो नो टेल वाला कौन सा हमारा केस है? ये वाला। पहले पे भी हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, तो फेवरेबल आउटकम क्या आ गई? 1। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/4। फोर्थ केस है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। सो इस केस में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो फेवरेबल आउटकम हम लिखेंगे पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड। अब इसने बोला एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट वाले केस में अब आपने थर्ड केस भी लेना है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड, और इसमें एक केस आएगा दोनों टेल हो जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा बोला है तो लीस्ट वाला केस भी आपने इंक्लूड करना है, और जहां पे लीस्ट बोला हो उसमें ज्यादा वाला केस भी आपने इंक्लूड करना है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे टोटल फेवरेबल आउटकम 3 आ गए, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन अ ड्रॉ देयर आर 10 prizes and 20 blanks. A ticket is chosen at random. What is the probability of getting a prize? अब देखिए, आपके पास किसी ड्रॉ में टोटल टिकट्स हैं, और उसमें से जो 10 टिकट्स हैं जिसमें प्राइज है, और 20 टिकट्स क्या हैं? ब्लैंक है। तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे। कितनी होगी? 10 प्राइज वाली प्लस 20 ब्लैंक, तो टोटल हमारे पास 30 टिकट्स हैं। उन 30 टिकट्स में से हमने एक टिकट निकालनी है, और उसने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हम टिकट निकालें उसमें हमें प्राइज मिल जाए। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगी? ये जो 10 है ये प्राइज वाली टिकट्स है, और ये ब्लैंक वाली है, हमें प्राइज चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगी? 10। 10 ऐसी टिकट्स हैं जिसमें प्राइज हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 10 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 30, सो दिस इज 1/3। तो प्राइज आने के कितने चांसेस हैं? 1/3। नेक्स्ट है, इन अ बॉक्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स 8 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। तो टोटल हमारे पास 100 बल्ब्स हैं जिसमें से 8 डिफेक्टिव हैं। इफ वन बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज फर्स्ट है डिफेक्टिव, सेकंड है नॉन डिफेक्टिव। पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 100। अब इसमें से इस 100 में से 8 हमें बोल दिया डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी होगी? 100 - 8 92। ये नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। अब सबसे पहले 100 में से हमने एक बल्ब निकाला, तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बल्ब जो है वो डिफेक्टिव निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगी? इस 100 में से 8 डिफेक्टिव हैं, 92 नॉन डिफेक्टिव है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि फेवरेबल आउटकम हम यहीं से निकाल लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से ही आपने ढूंढ लेना है। तो कितने हैं डिफेक्टिव वाले? क्योंकि हम डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम डिफेक्टिव वाली वैल्यू लेंगे, तो ये आ गई 8। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 8/100। सो ये 2/25। सेकंड है नॉन डिफेक्टिव, तो फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगी? नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 92, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 92/100। सो 2 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 46, अगेन 25, 23, ये आ गया 23/25।
Question number 6. A letter is chosen at random from the letters of the word examination. What is the probability that it is a vowel? अब हमारे पास एक वर्ड है एग्जामिनेशन, इसमें से हमने एक लेटर सिलेक्ट किया और हमने बताना है कि जो लेटर सिलेक्ट किया वो वोवल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं कि वो लेटर वोवल निकले। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकलते हैं, तो इसको आप निकालेंगे कैसे। हमें वर्ड क्या गिवन है, एग्जामिनेशन। टोटल इसमें कितने लेटर्स हैं, 11। अब फेवरेबल आउटकम वो क्या बोल रहा है कि हमने इसमें से एक लेटर सिलेक्ट किया, वो वोवल होना चाहिए। तो इसमें से पहले तो वोवल लिखते हैं। ई आ गया, देन ए आ गया, आई, देन आ गया ए, देन आई, देन आ गया ओ। तो ये सारे वोवल्स हैं। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब इन 11 में से 6 वोवल्स हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए। फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 11। Question number 7. 19 cards numbered 1 to 19 are put in a box. एक बॉक्स के अंदर कार्ड्स हैं, उनके ऊपर नंबरिंग है 1 2 3 इस तरह करके अप टू 19. One card is chosen at random from a box. Find the probability that the number on the chosen card is a prime number. पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, टोटल कितने कार्ड्स हैं, 19, 1 2 3 4 5 अप टू 19। अब हमने उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट किया, हमने प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब 1 से लेके 19 तक अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो उसमें प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स 2 होगा, 3 होगा, 5 7 11 13 17 और 19। तो टोटल कितने हो गए ये, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 8/19। सेकंड है मल्टीपल ऑफ 4। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 से लेकर 19 तक 4 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर हैं, 4 8, 4 का टेबल लिख लीजिए, 12 16, नेक्स्ट आएगा 20। वो इसमें लाई नहीं करता क्योंकि हमारे पास 19 तक कार्ड है। सो कितने हो गए टोटल, ये 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 4/19। थर्ड है अ कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा कॉम्पोजिट नंबर, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो फेवरेबल आउटकम लिखनी पड़ेगी हमें। पहले हमें कॉम्पोजिट नंबर लिखने हैं लेस देन 10। तो 10 से छोटे कॉम्पोजिट नंबर 2 3 5 7, इसके बाद 10 से बड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो टोटल कितने हैं, ये 4। प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 19। नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 5। ऐसा नंबर जो ना ही 3 से डिवाइड हो ना ही 5 से, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उसके कितने चांसेस हैं आने के। तो फेवरेबल आउटकम कैसे लिखेंगे, पहले आप 4 5 6 7 8, मैं पहले नंबर्स लिख लेती हूँ। तो मैंने 1 से लेके 19 तक लिख लिया। अब इसने बोला है कि ना ही वो 3 से डिविजिबल हो ना ही 5 से, तो 3 से डिविजिबल वाले काट देते हैं। 3 6 9 12 15 एंड 18। अब 5 से भी वो डिवाइड ना हो नंबर, तो 5 के जो 5 से डिवाइड होते हैं उसको काट दीजिए। 15 ऑलरेडी कटा हुआ है, दैट्स इट। बाकी क्या नंबर बच गए, 1 2।
4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19। काउंट कर लीजिए, टोटल कितने हैं ये? 11। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 11/19। तो जैसे हमें पूछा गया है वैसे हमने फेवरेबल आउटकम लिखने हैं। लास्ट वन इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब हमारे पास कार्ड्स का क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको कार्ड का सिनेरियो बता देती हूँ। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। 4 तरह के कार्ड मिलेंगे आपको इसमें। सबसे पहले मिलेगा आपको स्पेड। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी बनाने का ताकि आपको कुछ इस तरह का होता है स्पेड, राइट। ये टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 13। और इसका कलर जो होता है वो होता है ब्लैक। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो है क्लब। ये भी 13 होते हैं और इसका कलर भी क्या होता है? ब्लैक। क्लब आपका वो फूल सा होता है ना, ऐसे करके। ठीक है। थर्ड कैटेगरी होती है आपकी हर्ट। ये भी 13 होते हैं लेकिन ये रेड होते हैं। लास्ट आपके पास होता है डायमंड। ये भी 13 होते हैं और ये होता है रेड। 13 ब्लैक स्पेड एंड क्लब, 13 हर्ट एंड डायमंड रेड कलर में। अब इन सब में 3 पत्ते होते हैं। 1 से लेके 10 तक तो होंगे। फिर आपके पास होता है के क्यू जे। सिमिलरली इसमें भी 1 से लेके 10 तक के क्यू जे, किंग क्वीन जैक। तो इसमें भी 1 to 10 के क्यू जे, इसमें भी 1 to 10 के क्यू जे। अब थोड़ा इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले लिखेंगे 52 कार्ड होते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अ ब्लैक किंग चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम कैसे लिखेंगे? एक तो ब्लैक चाहिए और साथ में किंग चाहिए। अब ब्लैक के 13 पत्ते ये हैं, 13 ये हैं। इसमें एक किंग यहाँ पे है, एक किंग यहाँ पे है। तो ब्लैक के कितने किंग हो गए? ओनली 2। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 2/52। दिस इज 1/26। सेकंड है अ जैक। जैक होना चाहिए। कलर हमें मेंशन नहीं है। तो टोटल कितने जैक होते हैं 52 में से? ये 1 2 3 4। एक जैक स्पेड में होगा, एक क्लब में होगा, एक हर्ट में होगा और एक डायमंड में होगा। सो फेवरेबल आउटकम कितने आ गए? 4। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 4/52। सो ये आ गया 1/13। थर्ड है अ स्पेड। स्पेड वाला एक कार्ड हो तो फेवरेबल आउटकम स्पेड कितनी है टोटल? हमारे पास स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? 13। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 13/52। दैट इज 1/4। लास्ट वन इज अ किंग और अ क्वीन। या किंग हो या क्वीन हो। तो इसमें हम किंग एंड क्वीन दोनों के ही पत्ते इकट्ठे करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? कलर हमें मेंशन नहीं है। किंग कितने होते हैं टोटल? 4। क्वीन कितनी होती हैं टोटल? 4। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई? 8। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 8/52। 4 to the, so this is 2/13।
तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।